आप देख सुनो, पाकिस्तानी की बात सुन लो। मेरे फोन पे एक बार कॉल आई थी, आती तुम्हारे 25 करोड़ रुपए मिले, इनाम निकला आपका। तो तब मैंने वीडियो कॉलिंग पे उनसे बात करी, मुझे दिखा कि ये फ्रॉड है। उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी, तेरा बाप मोदी है ना, वो भी आकर हमारे यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब मेरे को पता लगा, मैंने कहा अभी तो तुम्हारे 300 मारे। कह लगे किस कुत्ते ने 300 मारे? मैंने कहा हम हिंदुस्तानियों ने 300 मारे तुम्हारे। कह लगे एक बिना मारा हमारा तो। उस दिन ही पता लग गया। देखिए मोदी मोदी अरे भाई साहब, रोड डेली छपवा दूं, और तुम्हारी भी अनुमति नहीं है ना, तुम्हारी ताकत कि तुम जाकर मोदी के सामने ऐसे करके माइक लगा दो। पकौड़े, मेरे माँ बाप ने मुझ पे 5 लाख रुपए खर्च करके पकौड़े तलने के लिए पढ़ाया था मुझे। लेकिन मोदी जी तो यही मोदी जी ने भी तो चाय बेची, देखिए प्रधानमंत्री बने। तो आपने देखा था मोदी जी को चाय बेचते हुए? अरे नहीं, आपने देखा था। चलो इनका उम्र नहीं था, और पत्रकार भी तो थे। एक फोटो दिखा दीजिए चाय बेचते हुए की। आप फोटो खिंचवाते हैं? अरे खोजने के लिए, वैसे तो खोजने के लिए बहुत ही पुराने फोटो खींच लाती है फिर मीडिया। बोलते क्यों हैं? क्यों मैंने चाय बेची थी? कब चाय बेची उन्होंने? 6 साल उन्होंने भीख मांगी, 12 साल उन्होंने रेल में भिक्षा मांग के खाई, उसके बाद फिर चाय बेची, फिर MBBS भी किया, फिर BCom भी किया, फिर कहाँ से किया? और आप ऐसे लोगों से रोजगार की उम्मीद कर रहे हैं जिन्हें परिवार का मतलब ही नहीं है। अगर वो मेरी बेटी के साथ होती है, मोदी जी की बेटी के साथ होती, तो क्या उससे मोदी जी का कद ऊंचा होता? आज अभी कश्मीर में जवान शहीद हुए थे, मोदी जी उस दिन रैली कर रहे थे, क्या उससे मोदी जी का सीना चौड़ा हुआ? अरे उनके और लोग देख रहे अरे और क्या मतलब है? मैंने मुखिया चुना है मोदी जी को, तो मैं सवाल मोदी जी से करूंगा। मैं चड्डू का सवाल क्यों करूं? देश को लूटने के हित में काम करते हैं, अंबानी और अडानी को भरने के लिए, कि सारा कुछ देखता हूँ कि कहाँ कहाँ बच रहा है, जो बेच दूं इनको। हाँ, चांद पे कब पहुंचा? जब इसरो था। इसरो किसने बनाया अभी? क्यों फिर आप मोदी को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? धरती का तो क्लियर होना है, नहीं, चांद पे आप क्या करेंगे? मोदी का क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? इसरो की स्थापना उसने की थी। तरक्की उस समय पे भारत की हुई थी जब भारत आजाद हुआ था। कई सौ मिलियन का कर्जा था भारत में, फिर भी IIT बने, इसरो बना। तो ये तरक्की उन लोगों की है जिन्होंने इसकी नींव धर के गए थे। विकास तो अब तेजी से बढ़ रहा है जब से विकास किस चिड़िया का नाम है? मुझे उसका तो नाम बता दो। वो तो सच बात है, लूट के खा लिया। 1200 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं हमको, 1100 को 200 तो अब कम करें। पहले लूटा, अब छूट दिए। अब हम 500 रुपए का हमें राशन दे रहे हैं। पहले 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, 150-200 रुपए की सब्सिडी भी आती थी, सिलेंडर पड़ता था 200 का। और अब सिलेंडर दे रहे हैं 1200 रुपए का, 500 रुपए का राशन भी दे रहे हैं गरीब जनता को। तो कितना हुआ? क्या निकला? यानी कि अभी 200-300 रुपए हमारे ही जा रहे हैं उन पे। पहले हम 60 रुपए का लीटर पेट्रोल लेते थे, अब 100 का मिल रहा है हमें। पहले टीवी का रिचार्ज हमारा क्या होता था? 200 रुपए का, 400 रुपए का हो रहा है। पहले मोबाइल 150 का रिचार्ज होता था, 300 रुपए का रिचार्ज हो रहा है। सस्ता है। एम्स बनाया था राजीव गांधी ने, कांग्रेस ने बनाया था। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, जो सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सारे जो विश्वविद्यालय जो बनाए गए हैं, किसने बनाए? वो इंजीनियर जिन्होंने रोड बनाए, इंजीनियर कहाँ से आए? वो इंजीनियर इन्हीं संस्थानों से आए हैं। इसरो की स्थापना किसने करी थी? भाखड़ा नागल डैम जो बनाया किसने बनाया? बिजली के परमाणु संयंत्र किसने बनाए? सब कांग्रेस की देन है। रेल बेच रही है, सेल बेच रही है, बेल बेच रही है, सब इन्होंने बेच मारा। रेल पर बैठ के अमेरिका जाते हैं, सब बेच दिया इन्होंने। देश में नहीं जाते, अमेरिका जाते हैं रेल पर। नहीं हुआ तो सरकार बदलो। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं, सरकार के साथ में खड़ा हूँ। तो हम सवाल अच्छा ये बताइए 9 साल कैसे रहे मोदी जी? 9 साल कैसे अच्छे रहे? मेरे जैसे युवा आज हैं 50 घटे हुए हैं। किसी से ये पूछ लो, यूपी पुलिस क्लियर हुई? SSC GD में जो 6000 वैकेंसियाँ 4000 क्लियर हुई। आपको पता है 2000 छोड़ दिए गए पद, और 2018 में तो 65,000 भी भर्ती आने वाली थी, अभी तक ना आई। और यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन 3 बार फेल हो चुका है। एक बार 15 जनवरी हुआ, ठीक है, उसके बाद 13 अप्रैल हुआ, उसके बाद अब फिर 15 अगस्त हुआ था। पकौड़े तलिए पकौड़े। पकौड़े, मेरे माँ बाप ने मुझ पे 5 लाख रुपए खर्च करके पकौड़े तलने के लिए पढ़ाया था मुझे। लेकिन मोदी जी तो यही कह रहे हैं। मोदी जी ने भी तो चाय बेची, देखिए प्रधानमंत्री बने। तो कहना आपने देखा था मोदी जी को चाय बेचते हुए? अरे नहीं, आपने देखा था। चलो इनका उम्र नहीं था, और पत्रकार भी तो थे। एक फोटो दिखा दीजिए चाय बेचते हुए की। अब क्या वो आप- फोटो खिंचवाते हैं? अरे खोजने के लिए, वैसे तो खोजने के लिए बहुत ही पुराने बोलते फोटो क्यों खींच हैं? लाती है फिर मीडिया। बोलते क्यों हैं? क्यों मैंने चाय बेची थी? कब चाय बेची उन्होंने? 6 साल उन्होंने भीख मांगी, 12 साल उन्होंने रेल में भिक्षा मांग के खाई, उसके बाद फिर चाय बेची, फिर MBBS भी किया, फिर BCom भी किया, फिर कहाँ से किया? और आप ऐसे लोगों से रोजगार की उम्मीद कर रहे हैं जिन्हें परिवार का मतलब ही नहीं पता। परिवार देश के लिए छोड़ा है, देश के लिए छोड़ा है? अरे अगर त्याग दिया। अच्छा, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सत्ता में आए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और देश भी त्याग दिया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, देश भी त्याग दिया। देश की देखिए तरक्की कितनी। उनका मतलब है कि ठन ठन गोपाला रटो मेरे लाल। तरक्की नहीं देख रहे आप? क्या तरक्की हुई है मानी? चांद पे पहुंचा देश। है चांद में? अच्छा, आज से पहले मंगल पे भी तो नहीं पहुंचा था देश। चांद पे कब पहुंचा? जब इसरो था। इसरो किसने बनाया अभी? क्यों फिर आप मोदी को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? धरती का तो क्लियर होना है, नहीं, चांद पे आप क्या करेंगे? मोदी का क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? इसरो की स्थापना उसने की थी। तरक्की उस समय पे भारत की हुई थी जब भारत आजाद हुआ था।
कई सौ मिलियन का कर्जा था भारत पे, फिर भी IIT बने, इसरो बना। तो ये तरक्की उन लोगों की है जिन्होंने इसकी नींव धर के गए थे। लेकिन विकास तो अब तेजी से बढ़ रहा है जब से भाजपा विकास किस चिड़िया का नाम है, मुझे उसका तो नाम बता दो। बीजेपी वाले कह रहे हैं पहले भारत रेंग रहा था। कब? जब भारत की GDP 13.5% थी, जब वो रैंक रहा था। आज -3% है, तो रैंक कब रहा था? अब बताओ मुझे। अरे भारत का नाम नहीं, मुझे इस चीज से मतलब नहीं, अब GDP का बता दो ना मुझे। भारत का नाम हो रहा है विदेशों में भी, देखिए कैसे नाम हो रहा है बताओ। मोदी जी के पैर छूते हैं राष्ट्रपति। अरे यार, एक समय वो था राष्ट्रपति, आज पैर छू रहे हैं ना। भारत का राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उसकी अमेरिका की संसद में खड़े होकर भाषण देते थे, और पूरे मतलब उसके यूनाइटेड स्टेट के जितने भी देश उसमें अंदर हैं, वो सब उनकी बातें प्यार से सुनते थे। मोदी जी आज राष्ट्रपति को पूछते भी नहीं है। आज प्रधानमंत्री दौरा कर रहा है। राष्ट्रपति जी आपको दलित राष्ट्रपति जी देखिए यार, ऐसे राष्ट्रपति का हमें क्या फायदा? दलित राष्ट्रपति का क्या फायदा है बताओ? द्रौपदी मुर्मू सिर्फ पद बांटने के, क्या बोले, वो रत्न बांटने के लिए हुई है, पद्म भूषण या वो बांटने के लिए हुई है। देखिए कद कितना ऊंचा कर दिया। क्या 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 ऊंचा किया दलितों का, बताइए। इससे पहले दलितों को गिरा के कचरा जा रहा मणिपुर है। में जो घटना हुई वो दलितों का पद ऊंचा करने के लिए हुई। अगर वो मेरी बेटी के साथ होती है, मोदी जी की बेटी के साथ होती, तो क्या उससे मोदी जी का कद ऊंचा होता? आज अभी कश्मीर में जवान शहीद हुए थे, मोदी जी उस दिन रैली कर रहे थे, क्या उससे मोदी जी का सीना चौड़ा हुआ? अरे उनके और लोग देख रहे हैं। अरे और क्या मतलब है? मैंने मुखिया चुना है मोदी जी को, तो मैं सवाल मोदी जी से करूंगा। मैं चाटू करूं तो सवाल क्यों करूं? 18 घंटे काम करते हैं आप लोग। अरे यार, 18 घंटे काम करते हैं आदमी। 6 घंटे पढ़ तो पाता नहीं, 6 घंटे अच्छी जगह बैठता नहीं, वो 8 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे क्या काम करते हैं? अरे बात बताने की नहीं, करते देश के हित में। क्या हित? जिसको एक का बी नहीं, लूटने के हित में काम करते हैं। जिसको एक का बी नहीं आता, वो क्या देश क्या को हित लूटने करेगा? के हित में काम करते हैं। देश को लूटने के हित में काम करते हैं। अंबानी और अडानी को भरने के लिए कि सारा कुछ देखता हूँ कि कहाँ कहाँ बच रहा, जो बेच दूं इनको। हाँ, इस काम को करते हैं वो। प्राइवेट और कोई सेक्टर में काम बस की कर थोड़ी रहे है। हैं। नौकरी वो अरे आ गए। मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, देश के वहाँ पे फौजी मरे, तो उनके लिए आकर कॉन्फ्रेंस पे बोलना चाहिए। उनके लिए कुछ तो बोले आके। हथियार है ट्वीट करने का, नेताओं के पास हथियार था ट्वीट करने का। मोदी जी ने ट्वीट भी नहीं किया, वो जवान शहीद हो गए। कम से कम श्रद्धांजलि तो देते। देखिए ना, पुलवामा के बाद बदला लिया था मोदी जी। क्या बदला लिया एक था? भी ना मरा वहाँ। क्या एक भी ना मरा। 300 का नाम लेके एक भी ना मरा। क्या बदला लिया था बताओ? एक किससे बदला भी। लिया? अरे आप देखिए पाकिस्तानी है क्या? आप देख सुनो, पाकिस्तानी की बात सुन लो। मेरे फोन पे एक बार कॉल आई थी, आती तुम्हारे 25 करोड़ रुपए मिले, इनाम निकला आपका। तो तब मैंने वीडियो कॉलिंग पे उनसे बात करी, मुझे दिखा कि ये फ्रॉड है। उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी, तेरा बाप मोदी है ना, वो भी आकर हमारे यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब मेरे को पता लगा। मैंने कहा अभी तो तुम्हारे 300 मारे। कह लगे किस कुत्ते ने 300 मारे? मैंने कहा हम हिंदुस्तानियों ने 300 मारे तुम्हारे। कह लगे एक भी ना मारा हमारा। तो उस दिन ही पता लग गया। में देखिए मोदी मोदी होता अरे है। भाई साहब, रोड डेली छपवा दूं, और तुम्हारी भी अनुमति नहीं है ना, तुम्हारी ताकत कि तुम जाकर मोदी के सामने ऐसे करके माइक लगा दो। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हम तो। कभी भी नहीं, कभी। और किसी का पत्रकार के बस की ना है कि मोदी के सामने ले जाओ। अरे आज तक ऐसे लियाकत ने पूछा नहीं, हम काट के खाते हैं चूस के। अक्षय कुमार ने पूछा नहीं। अरे ऐसे तो मैं देखो, जिन लोगों की जरूरत है ना, उन लोगों को वहाँ पे पहुँचाया जा। ऐसे तो ये कितने भी बुलवा लेगा। नाना पाटेकर को भेजे वहाँ, नहीं अनिल कपूर को भेजे। ऐसे आदमी होने चाहिए। आप ये बताओ मुझे, देश कब ग्रो करता है? देश की उन्नति कब होती है? आप बताओ। देश की अब हो रही है उन्नति। हमें नहीं मालूम। देश की उन्नति तब होती है जब देश का युवा, देश का बेरोजगार, देश का गरीब उन्नति करता है। और देश की उन्नति जब नहीं होती जब देश के अमीर लोग। गरीब भी माला माल हो गया। कौन माला माल हो गया? अभी अरे आए दोगुनी हो गई। अभी कुछ दिन पहले ये भर के चल रही। यहाँ आधे लोगों को रोटी भी ना मिली खाने को। रोटी दे रहे हैं मोदी जी 5 अरे यार, राशन अच्छा अभी अब 5 किलो राशन अभी मिल रहा, पहले राशन नहीं मिलता था। पहले तो सिलेंडर 400-450 का भी मिलता था, आज जो 1100 का मिल रहा है। कह रहे पहले लाइनों में लगते थे। अरे यार, बात लाइनों के लगने, लाइन तो पहले भी लगती थी। एम्स बनाया था राजीव गांधी ने, कांग्रेस ने बनाया था। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ यहाँ जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे जो विश्वविद्यालय जो बनाए गए हैं, किसने बनाए? वो इंजीनियर जिन्होंने रोड बनाए, वो इंजीनियर कहाँ से आए? वो इंजीनियर इन्हीं संस्थानों से आए हैं। इसरो की स्थापना किसने करी थी? भाखड़ा नागल डैम जो बनाया किसने बनाया? बिजली घर परमाणु संयंत्र किसने बनाए? सब कांग्रेस की देन है। जो नदियाँ बनाई हैं, जो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं थी, कृषि संपन्न किसने बनाया हम सबको? आज हम जो अनाज दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे। विकास तो भाजपा के राज में हो रहा है ना। नहीं, पहले भी हुआ था, मैं ये नहीं कह रहा। ये नहीं है। ये जो फाउंडेशन किसने रखी थी इसकी, इस विकास की फाउंडेशन नींव किसने खोदी थी? ये तो कांग्रेस ने खोदी थी। हम ये नहीं कह सकते 60 साल में कुछ नहीं हुआ। लूट के खा लिया।
वो तो सच बात है, लूट के खा लिया। 1200 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं हमको, 1100 को 200 तो अब कम करें। पहले लूटा, अब छूट दिए। अब हम 500 रुपये का हमें राशन दे रहे हैं। पहले 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, 150-200 रुपये की सब्सिडी भी आती थी, सिलेंडर पड़ता था 200 का। और अब सिलेंडर दे रहे हैं 1200 रुपये का, 500 रुपये का राशन भी दे रहे हैं गरीब जनता को। तो कितना हुआ, क्या निकला? यानी कि अभी 200-300 रुपये हमारे ही जा रहे हैं उन पर। पहले हम 60 रुपये का लीटर पेट्रोल लेते थे, अब 100 का मिल रहा है हमें। पहले टीवी का रिचार्ज हमारा क्या होता था, 200 रुपये का, 400 रुपये का हो रहा है। पहले मोबाइल 150 का रिचार्ज होता था, 300 रुपये का रिचार्ज हो रहा है। इंटरनेट सस्ता है। इंटरनेट खाएगा मरेगा थोड़ी आदमी। इंटरनेट से क्या होगा, नुकसान ही हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है इंटरनेट से? इंटरनेट से पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा रोजगार से। उसके लिए रोजगार चाहिए। मजदूरी कितनी थी पहले? पहले मजदूरी कितनी थी? जो आज थी वही थी। जो मजदूरी आज है वो कल जो अबे वही थी पहले कितनी थी? नहीं है, गलत करें अरे कम गलत करें कम गलत करें। देखो आप महंगाई के साथ में मजदूरी भी तो बढ़ रही है। उतनी नहीं बढ़ी। क्यों? सरसों का तेल 250 रुपये किलो, पहले 60 रुपये था, 250 हो गया है, 250 हो गया है। उसको 4 गुना बढ़ गई मजदूरी आपकी। आपकी बढ़ गई, मेरी तो नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी है, नहीं बढ़ी है। 20% बढ़ी है तो उसको बढ़ाना नहीं कहते। कोई भी महंगाई नहीं है भाई साहब 10-20% कोई भी महंगाई नहीं है। नहीं, ये बात गलत। 40 रुपए की सीएनजी 80 रुपए डबल हो गई है। डबल सैलरी हुई नहीं है ना? डबल अगर महंगाई 90 में 1200-1300 ओवर टाइम लेके 1700-1800 रुपया उठाते थे, आज 18,000 रुपया उठा रहे हैं। मिला लो कितना बढ़ा है। 90 में 12-13 हज़ार सैलरी थी, 12-1300 ओवर टाइम सब लगा के 17-1800 होती थी। और आज के डेट में ओवर टाइम लगा के युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसका 17-18 हज़ार उठा रहे हैं। जो युवा बेरोजगार घूम रहा है उसका क्या? मैं आपको बता रहा हूँ। भाई एक मिनट भाई रुको। अरे सवाल हमसे कर रहे हैं यार। अभी आएंगे आपके पास, खड़े रहो। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, रोजगार की जो बात आपने किया, हमारे संसाधन सीमित हैं और हमारी जनसंख्या अनलिमिटेड है। ये कोई सरकार आ जाए, इंदिरा गांधी ने बोला था गरीबी हटाओ देश बचाओ, उन्होंने गरीबी हटाने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन गरीबी नहीं हटी, बेरोजगारी बनी रही। ये कोई भी सरकार आएगी, आज बेरोजगारी है। भाई रुको, मोदी जी भी यही बात कर रहे हैं, गरीबी हटाओ। आज जो सरकार है उसके सामने बेरोजगारी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2050 तक भी कोई सरकार आएगी तो शायद हमारे देश की बेरोजगारी तो नहीं मिटा सकती, सुधार हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या हमारी अनलिमिटेड बढ़ रही है और जो कमाने के संसाधन है वो सीमित है। संसाधन सीमित है, जनसंख्या अनलिमिटेड है, तो ये हमेशा मौजूद रहेगा, चाहे 1% रहे या 10% जहाँ जनसंख्या होती है ना तो वहाँ डिमांड होती है, और जब डिमांड होती है तो वहाँ सप्लाई होनी चाहिए। सप्लाई के लिए उपक्रम लगाने पड़ेंगे, बेचने नहीं पड़ेंगे आपको। अगर आप सरकारी उपक्रम लगाएंगे, प्राइवेट उपक्रम लगाएंगे, उद्यम लगाएंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे तो रोजगार अवश्य मिलेगा। अब कोई इंसान है तो उसको जूता भी चाहिए, चप्पल चाहिए, पैंट शर्ट कुछ क्या चाहिए, सब चाहिए ना। तो जहाँ आबादी होती है वहाँ पे ये जो बोल रहे हैं, मैं कहा उस इनके बातों से अलग रहा। वो तो कोई भी सरकार आए अगर संसाधन बढ़ाएगी, फिर भी जनसंख्या संसाधन बेच रही है, रेल बेच रही है, सेल बेच रही है, बेल बेच रही है। हाँ, बेच मारा, रेल पर बैठ के अमेरिका जाते हैं, सब बेच दिया इन्होंने। देश में नहीं जाते, अमेरिका जाते हैं रेल पर बेचा नहीं बेचा, क्योंकि बेच दिया अमेरिका। नहीं बेचा, नहीं बेचा, मैं बताऊं उसका कारण। नहीं बेचा, आराम से सुनो, बेचा है चाचा। अगर सुनोगे तो मैं बताऊंगा, उसके शेयर अगर बेच दिए, सुनोगे तो मैं बताऊंगा। रुक जाइए। आज कंपनियों में ठेकेदारी में जब काम करते हैं लोग, ठेकेदारी में जैसे सरकारी नौकरी है, मास्टर हैं, ब्लॉक में कहीं भी सरकारी नौकर हैं, वो ईमानदारी से काम करते हैं, नहीं करते हैं ना। और वही प्राइवेट महंगाई है नहीं है? क्या महंगाई है? कौन कहा? मैंने बोला महंगाई नहीं है है ना, मानते हैं ना? है? मानते ये हैं, कौना समय में नहीं है? मानते हैं नहीं मानते? किस समय है? रहेगा, भविष्य में था, वर्तमान में। भाजपा ने क्यों कहा बहुत हुई महंगाई की मदद अरे मोदी सरकार? भाजपा भी कुछ कहती है तो कांग्रेस भी कुछ कहती है। मैं आपकी बात वो सत्ता में नहीं है, लेकिन भाजपा तो सत्ता में है, वो तो सुधार कर सकती है। देखिए, कांग्रेस ने ही सही किया, चली गई, भाजपा नहीं करेगी सही, चली जाएगी। मैं क्या बोला, पहले भविष्य में भी हुआ था, वर्तमान में भी हो रहा है और आने वाले भविष्य में भी होगा। किस मुद्दे को लेकर के बीजेपी सत्ता में आई है? किस मुद्दे को लेकर आई? जिस मुद्दे को लेके वो आई, भ्रष्टाचार और महंगाई दो को लेकर आई थी ना। तो भ्रष्टाचार कम करा ना महंगाई कम करी इन्होंने। और इन्होंने भाईचारा इतना बढ़ा दिया, भाईचारा पर पूछो मत। देश में भाईचारा इतना ज्यादा बढ़ा दिया, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, आज तक हुई नहीं। एग्जाम्पल ये मोब लिंचिंग, कहीं भी किसी को मारते, किसी को दाढ़ी पकड़ बोलते, जय श्री राम बोल। संसद में नेताजी बोलता है, संसद में बोलते, सांसद गाली देता है। ये संसद में आजम खान ने एक महिला को बोला था, दिल करता है आंख फाड़ के देखता रहूं, उसको क्यों नहीं आप रिपीट करते हैं?
और बीजेपी के विधायक को भी जूता मारो। हाँ, सबको मारो। मैं बोल रहा हूँ संसद में चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, संसद में जो गरिमामयी बात चलना अलग होता है और लगातार बकना अलग होता है और पीछे दो लोगों को बैठना हंसना अलग होता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने बोले किसी भी पार्टी का नेता, धीरेन्द्र शास्त्री की जबान पलट गई, मैं मानता हूँ, खाली प्लॉट बोल दिया उन्होंने किसी भी बिन शादीशुदा लड़कियों को, तो वो जबान पलट रहा था, हम समझते हैं। जबान फिसलना अलग चीज है और बार बोले जाना, लगातार बार बोले जाना अलग चीज है। गरिमामयी बात नहीं करने वाला वो किसी का पार्टी का नेता है, देश का गद्दार है। मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। क्यों बना दिया? सुनो, इनका सही है, वो सही है, तो उनको Y+ की सुरक्षा क्यों दी गई सरकार से? ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। क्यों दी गई? जवाब लोगे ना? देखिए, मैं बताऊं, भाई लोग राजनीतिक सवाल कर रहे हैं, मैं सामाजिक बात कर रहा हूं। पार्टी का क्या रवैया है? मौर्य जो है धर्म और अधर्म को लेके कितनी टिप्पणी की और अखिलेश यादव ने उनको महासचिव बना दिया। ये पार्टी का सवाल है, ये पब्लिक का सवाल। ये लोग जो सवाल कर रहे हैं राजनीतिक सवाल कर रहे हैं। मैं पार्टी की राजनीतिक सवाल से अलग सवाल करना चाहता हूं कि समाज के लिए क्या सही होगा। आपको अंधभक्त कह रहे हैं, आप अंधभक्त हैं। क्या आप अंधभक्त हैं। अंधभक्त है ये तो बता रहे देखिए समाज के लिए हुआ क्या? हैं। आपको अंधभक्त बताया जा रहा है। अंधभक्त? क्या टुका रहे हैं भाजपा के? मैंने भाजपा के पक्ष में कोई बात बोली या कांग्रेस का विरोध किया? मैं क्या कह रहा हूँ, सामाजिक स्तर की जो बात है, जो कह रहे हैं कि पार्टी में उनका प्रमोशन होता है, ये हर पार्टी का काम है। हर पार्टी पार्टी क्यों होता है जो मुसलमानों को गाली देते हैं? अरे मैं क्या जो जहरीली भाषा बोलते हैं उन्हें क्यों वही होता है? बात तो कहा, जो मुसलमान को गाली देता है वो कांग्रेस में प्रमोशन पाता है और जो हिंदू को गाली देता है वो विपक्षी पार्टी में प्रमोशन पाता है। ये राजनीतिक सवाल है। हमको यहाँ चौराहे पर हम गरीब आदमी हैं, हम बेरोजगार हैं। बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी की बात तो सही है, राजनीतिक मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं, ये गलत है। मैं इसका विरोधी हूँ। राजनीति सामाजिक मुद्दा है, समाज में भाईचारा सबसे जरूरी है। आपने बोला उनका भाईचारा। प्रमोशन अभी हो गया। एक बंदा हम टोपी बोले पहन के निकल अखिलेश जाएगा ना, यादव ने तो प्रमोशन उसको कर ऐसे दिया। ऐसे देखेंगे लोग मारने के लिए। आपने बोला बीजेपी ने प्रमोशन किया, मैं कहा अखिलेश यादव ने प्रमोशन। ये राजनीतिक बात है, सामाजिक बात करो ना। मैं आपका समर्थन करता हूँ। समाज के लिए क्या हुआ है अभी तक? वही तो कह रहा हूँ, नहीं हुआ है वो गलत है। हाँ, तो यही तो, इसी का तो विरोध हो रहा है नहीं, अभी कि हमारे क्या समाज बोला के लिए इन्होंने? हुआ क्या है? इन्होंने बोला उनका आप भी बोले हमारे समाज के लिए हुआ क्या? आप समाज नहीं हुआ, सरकार बदलो ना यार। तो यही तो हम चाह रहे हैं ना, सरकार बदलो। नहीं हुआ तो सरकार बदलो। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं सरकार के साथ में इसी खड़ा चीज हूँ। को तो हम सवाल उठा रहे जो हैं। गलत हुआ वो गलत है। तो हमें पता कैसे जो लगेगा? सही कल हुआ था वो आज भी सही है और आगे भी सही रहेगा। जो आज सही है वो कल भी सही था, पीछे भी सही रहेगा। जो गलत संसद में जिसने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए कि प्रमोशन मिलना मिलना चाहिए। किसी भी पार्टी का नेता हो उसको सजा मिलना चाहिए। किसी भी पार्टी का नेता हो। हाँ, तो बीजेपी के सांसद को किसी को कोई सजा नहीं मिल रही है, क्लीन चिट मिल रही है। अखिलेश यादव ने महासचिव नहीं बना दिया, उनको क्यों नहीं सजा दिलवा रहे हो? एक पार्टी को लेके बैठोगे नेता तो जो सरकार के एक पार्टी को लेके बैठना ये राजनीतिक मुद्दा है। सामाजिक मुद्दा विपक्ष में भी कमियां हैं, पक्ष में भी कमियां हैं। तो मैं चलो ठीक है, सामाजिक मुद्दा कह रहे हैं, बहुत बढ़िया है, सामाजिक मुद्दा कह रहे हैं, लेकिन समाज के लिए हुआ क्या है? समाज के लिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के सदस्य हैं, उनको अगर वो कहीं क्राइम कर रहे हैं ना, उनको क्राइम पे सजा नहीं हो रही, उनको क्लीन चिट मिल रही है। क्यों मिल रही है? सजा उनको भी तो हो सकती है, वो इंडिया से बाहर है या क्या है? उनको क्लीन चिट मिलनी चाहिए ना, उनको क्लीन चिट। क्या अगर मुल्ला को मुल्ला ना बोले तो फिर क्या बोले? क्यों मुल्ला को मुल्ला बोलेंगे? अभी मतलब कि ये उस चीज़ को बोलेंगे जिससे विरोध हो, जिस वर्ड को बोलेंगे उससे विरोध हो। क्यों बोल रहे हैं विरोध हो? उस वर्ड को क्यों बोल रहे हैं जिससे विरोध होना है? अब तो ये भाईचारा की बात करते हैं, उसके बाद उसे एक अलग नज़रिए से बोलेंगे तो विरोध नहीं होगा इसमें। अब भाईचारा की बात कीजिए ना आप। इसको प्रमोशन चाहिए, वो मुसलमानों को गाली दे तो प्रमोशन मिल जाता है क्या? ये क्या? बिल्कुल इस सरकार में मिल रहा है। जी एक बात बताओ, और जो गरीबों को कुचल रहा है, जो गरीबों को कुचल रहा है, उसका भी प्रमोशन हो रहा है इस सरकार में। तो मुझे ये बताओ, जो मुल्लों को गाली देता है उन्हें प्रमोशन ये बता रहे प्रमोशन दिया जाता है। अगर मैं हिंदू को सिंधु कहने लग जाऊं तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, और जबकि हिंदू धर्म भारत में है ही नहीं कोई। आप किस पद पे हैं? ये तो बताइए, किसी पद पे हैं आप? आप पद का नाम क्यों लेना चाह रहे हैं? मेरी गरिमा खराब करवाना चाह रहे हैं, ये बताएं आप हैं? हिंदू तो आप ये बताइए, आप सब कौन से धर्म से हैं? हिंदू हूँ मैं, हैं? हिंदू धर्म था भारत में? सनातनी हूँ मैं, सनातनी। बस तो ये बात बोलो ना, आप सनातनी हो। आपने हिंदू शब्द का प्रयोग क्यों किया जी? यही तो विरोध, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान। आप तमीज उससे बात करिए। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान। हमने लिखा हुआ है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान नहीं।
तो कृपया सही वर्ड का प्रयोग करो। तो भारत और का प्रयोग भी ना करें क्या? काहेगा तो भारत का प्रयोग किया जाएगा। भारत कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है भारत इक्वल टू इंडिया। आप भारत प्रयोग करिए या इंडिया प्रयोग करिए, ये बात तो एक ही है ना। जनता जिसे समर्थन करेगी वो आएगा। जनता को खुद पता है कि किसने अच्छा काम आप किया। जनता नहीं हो क्या? हम अपना ही काम बता सकते हैं ना। बताइए, अपने हिसाब से बताइए। हमको अच्छा कुछ 2-4 को काम हमारा मिला है। हाँ, हाँ, तो कौन आएगा? आने का तो जनता तय करेगी, पर अच्छा काम के लिए जो पूछे हमारे साथ जो अच्छा हुआ है वो मैं बता सकता हूँ। क्या काम अच्छे हुए हैं बताइए। हम अपना काम बता रहे हैं। बताइए बताइए। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। हम ड्यूटी करते तो पहले मनी ऑर्डर करना पड़ता था पैसा, तो उस समय कंपनी से छुट्टी करते थे तो एक छुट्टी कटती थी तब मनी ऑर्डर कर पाते थे। और जब कंपनी छूटती थी तो पीएफ भरवाने के लिए 2 दिन छुट्टी करते थे, फिर पीएफ जमा करने के लिए करते थे। वो काम ऑनलाइन हो जाता है। तो ये 2-3 को काम जो है फायदे मिले। क्या लगता है 2014 में बदलाव जो है निश्चित है इस बार। और भाई जो अंकल जी ने बताया कि मनी ऑर्डर वाला काम वाकई अच्छा है, वो काम हुआ है, डिजिटलाइजेशन हुआ है। पर लेके कौन आए थे? राजीव गांधी, कंप्यूटर क्रांति राजीव गांधी लेके आए थे। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये तो अब जो भी सरकार आ जाएगी कुछ और अपग्रेड होगा। अभी एंड्रॉइड, पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल में तो फिर एंड्रॉइड में आगे अपग्रेड होता रहता है, नहीं तो अपग्रेड का प्रोसेस है ये। इसमें मोदी जी का कोई कारनामा नहीं है, कोई मोदी जी लेके आए इसको। मोदी जी ने तो अच्छे काम किए, चाचा बोल रहे हैं। हाँ नहीं, मोदी जी ने कुछ अच्छे काम करे हैं। 10 में से अगर 3 या 4 अच्छे काम करें तो अच्छा गिनेंगे हम। मोदी जी ने घर घर शौचालय बनवाए तो बड़ी अच्छी बात है। मोदी जी ने बहुत सारे रोड बनवाए, हाईवेज बनवाए, बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ जो बेनिफिट हुआ, मोदी जी ने मैं बहुत सारी यहाँ चीजें पक्ष बनाई हैं। विपक्ष की बात नहीं किया। जो बेनिफिट हुआ है, भाई साहब ने सही बोला, राजीव गांधी लाए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है, पर हमें तो ये अब बेनिफिट मिलना शुरू हुआ है ना। राजीव गांधी के समय से नहीं मिला है, अब मिलना शुरू हुआ है ना। तो इनको फायदा आप पहले मिला है ना। नहीं तो फायदा तो निश्चित है। पेड़ लगाएंगे तो जरूरी नहीं है वो पेड़ कल ही फल देने लगे, हो सकता है 20 साल बाद फल देगा।